चलो जी, आपने फाइनली थक हार के हमारी हालतें खराब करके आपने डिक्लेयर कर दिया। आई एम वेरी ग्लैड कि बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड दैट दे हैव डिक्लेयर्ड। अभी भी आपके पास 1.5 घंटा बचा है आज के दिन में बॉलिंग करने के लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय शुभमन गिल एंड टीम इंडिया। 608 रन्स का आपने टारगेट दिया है, जो कि इन्हां दा प्यो भी नहीं बना सकता इंग्लिश प्लेयर्स दा। अब बस एक ही सवाल है, क्या आज के इस 1.5 घंटे में और कल के पूरे दिन में 3 सेशंस में क्या इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकती है, या फिर इंग्लैंड में इतना दम है कि वो ये 3-4 सेशन 3-3.5 सेशन खेलकर टेस्ट मैच को बचा सके, ड्रॉ कर सके? बिकॉज जीत का तो इंग्लैंड दूर दूर तक अब सोच भी नहीं सकती। 607 रन हो चुके हैं। इंडिया ने आई थिंक थोड़ा सा ओवर कर दिया। आप आधे घंटे पहले ही डिक्लेयर कर देते, 2 घंटे तो का और बेहतर होता। आपके पास 2 घंटे होते और आप आज की डेट में 3-4 विकेट, 3 विकेट जैसे आपने कल ली थी 3 विकेट, वैसे ही विकेट लेने के लिए तत्पर रहते। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि आपने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, बहुत ज्यादा बैटिंग कर दी। खैर, अभी भी टाइम बहुत है टेस्ट मैच के अंदर। यू हैव 1 hour 15 minutes 20 minutes टुडे एंड यू हैव होल 3 सेशंस टुमारो। नाउ इफ यू हैव टेकन दिस रिस्क कि आपने इतना स्ट्रेच करा है कि डिक्लेरेशन इतनी लेट आई है, मेक श्योर कि आपकी फील्डिंग इंपेकेबल हो, एक भी कैच गिरनी नहीं चाहिए, बॉलिंग बिल्कुल चैनल में होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट बॉलिंग चेंजेस होने चाहिए, कप्तानी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, अग्रेशन नजर आना चाहिए और इंग्लैंड को टिकने नहीं देना। बिकॉज कोई मतलब नहीं है शुभमन गिल के इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर करने का, इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारने का, अगर आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाते। यू हैव टू विन दिस ब्लडी टेस्ट मैच, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो शुक्र है हम तो थक गए थे वेट कर करके कि भैया आप कब डिक्लेयर करोगे। आपने कर दिया। 608 रन का आपने टारगेट दिया। 18 ओवर है। 550 का भी ठीक होता, 550 का भी आप टारगेट देते ना, वो भी ठीक होता। चलो जो भी इन्होंने 18, देखो अब ये 18 ओवर बचे हैं भाई, ये आराम से 25 ओवर 30 ओवर भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जो आपने 7, 8, 9, 10 ओवर एक्स्ट्रा खेले ना, आप कम 50 रन कम 550 पर डिक्लेरेशन बनती थी, आप ले गए 608 तक। तो आपके ये 18 ओवर 25-30 ओवर भी करा सकते थे आज आप, लेकिन चलो आपने वो मौका छोड़ दिया। लेकिन मेक दीज 18 ओवर्स काउंट। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक द अर्ली विकेट्स एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। नाउ यू कांट लूज दिस गेम। देखो, यू हैव मेड श्योर कि हम इतनी देर तक खेलते रहे कि हम गेम हारे ना। बिकॉज वो 3 सेशन या ये 3 सेशन 1 घंटे में वो 600 तो नहीं बनाने वाले, वो 500 भी नहीं बना सकते इतने में। लेकिन नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप 10 विकेट ले सको। क्या लगता है पांडे जी, हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, लेकिन 10 विकेट लेने के मतलब हमारे पास है असला वो कि हम 10 विकेट ले सकते हैं। 10 विकेट आप आउट तो कर सकते हो, पहले भी आपने इतने ही, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम में आपने वैसे आउट किया था। लेकिन ठीक है, आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर वैसे भी भरोसा होना चाहिए कायदे से, बिकॉज सिराज ने किया है, आकाशदीप ने किया है। अगर प्रसिद्ध थोड़ी बेहतर बॉलिंग करा ले तो ये तिकड़ी और लास्ट दिन पे जडेजा और वॉशी का भी रोल होगा, बिकॉज थोड़ा अब तो 5वें दिन की पिच पे हम ये उम्मीद करेंगे कि स्पिनर्स भी आपके प्ले में आए। 2 स्पिनर आपने खिलाए हैं, तो कायदे से ये टाइम इनफ होना चाहिए। लेकिन अगर जस्ट इन केस कभी ऐसा कोई फेज आएगा जहां पे अगर इनके कोई बैटर, कोई पार्टनरशिप लग जाएगी, तब हो सकता है कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो कि आप शायद 10-15 ओवर और दे सकते थे। अभी आपने 18 ओवर दिए, ये पूरा सेशन, या मैं कहता हूँ आधा सेशन देना चाहिए था। अब क्या हुआ कि आपने मतलब मोस्टली ज्यादातर आपने ही खेला, 1 घंटा से ऊपर आप खेल गए। हम सोच रहे थे कि आधा घंटा 45 मिनट मैक्स टू मैक्स आप खेलोगे। 10 विकेट आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्या गट फीलिंग है आपकी? क्या आपको लग रहा है ड्रॉ हो रहा है या इंडिया जीत रही है? 108 ओवर है आपके पास, आई थिंक इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया जीत रही है या ड्रॉ हो रहा है? देखो, कायदे में तो हमारी जैसी बॉलिंग हुई है, हमें जीतना चाहिए। बट अगर के साथ पार्टनरशिप वगैरह इन लोगों ने, क्योंकि अगर मैं आपको दिन एंड पे बता सकता हूं, अगर आप देखो विकेट नहीं ले सके ये 18 तो ये 18 ओवर थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको विकेट लेनी ही लेनी है। 18 ओवर काउंट करना पड़ेगा। आपने आज के 2 सेशन 2.5 सेशन में 427 मार दिए आपने। आप कब बैटिंग करने आए थे? हम दिन में ही बैटिंग करने आए थे। आपकी बैटिंग कल से शुरू हो गई थी आपकी बैटिंग? तो कल से बैटिंग करते कल का हमने 1 घंटा बैटिंग किया था, 1 घंटा और आज का लास्ट सेशन तक आपने 427। क्या आप इतने घबराए हुए थे कि इंग्लैंड एक दिन में 550-600 भी चेस कर जाएगा? शायद आपने इतनी देर लगा दी। शायद ये आप अगर 427 पहुंच रहे हो तो आपको ये लग रहा था कि इंग्लैंड
एक ही दिन के अंदर 550 भी चेस कर जाएगा। हो सकता है ये सोच हो भाई यार ये तो लेकिन बहुत नेगेटिव सोच है। बिल्कुल नेगेटिव सोच है। आप अपने बॉलर्स को वो इनफ टाइम भी नहीं देना चाह रहे हो। मतलब ये सोच से तो यही साबित हो रहा है। जिन बॉलर्स ने पहली इनिंग में इंग्लैंड को ऑलमोस्ट फॉलो ऑन पे मजबूर कर दिया था, जिन बॉलर्स ने पहली इनिंग में इंग्लैंड को 83 फॉर 5 कर दिया था, 400 पे ढेर कर दिया था, उन बॉलर्स को आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप एक पार्टनरशिप से डर गए। वो बात नहीं है यार, वो बात ही नहीं है ना। आप अपने इस लेट इतनी अल्ट्रा लेट डिक्लेरेशन से और जो 600 रन की लीड से आप अपने बॉलर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ टू गेट दिस इंग्लैंड साइड आउट, ऑल आउट और रिस्ट्रिक्ट देम बिफोर द टोटल। आपको लग रहा है कि आपकी बॉलिंग इतने रन पड़वा देगी, यही मैसेज हो सकता है। पागल हो गए हो आप। या फिर देखो ये भी सोच हो सकती है कि बकवास। मैंने जब डिक्लेयर हुआ मैंने टाइम देखा, उस सुपर वक्त चैट 9:30 बजे हुए थे। तो यार सिर्फ इनकी ये पहले से ही सोच होगी कि आज का हम सिर्फ इनको 1 घंटा ही देंगे। जेरी बोल रहे हैं उससे ज्यादा नहीं देंगे। वी डोंट डिजर्व टू विन। सर विन तो व्हाई डोंट वी नहीं, डिजर्व? अगर हमने आउट कर दिया 10 विकेट तो वी हैव मेड 608 रन्स। आई अग्री के थोड़ा सा लेट डिक्लेरेशन हुई है, बट स्टिल वी कैन गेट देम ऑल आउट यार। अगर वो नहीं खेल पाते ढंग से देन वी डिजर्व टू विन ना। ये क्या बात हुई? अभी तक तो हमने ही टेस्ट मैच जीता है हर दिन। अगर आप देखें हर दिन टेस्ट मैच का हैज बिलोंग टू इंडिया। जस्ट बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड लेट डजंट मीन दैट वी डोंट डिजर्व टू विन। ये क्या बात हुई? आगे आ जाइए। हाँ, हम थोड़ा सा खफाएंगे, जल्दी डिक्लेयर करते। यही वो 2 सेशन में ऑल आउट हो गए। फिर हु डिजर्व्स टू विन? अर्नब, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अब तो हो गया भाई, अब हो तो गया, डिक्लेरेशन हो गया। आगे आ जाएगा और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। अर्नब दास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहित बोल रहे हैं इट्स अ शेम टू एडमिट, लेकिन जीजी पर बेसबॉल का खौफ साफ दिख रहा है। अगर इंग्लैंड को लालच होता कि जीत सकते हैं तो विकेट्स मिलते, अब ये डिफेंसिव अप्रोच है। आगे आ जाइए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देख लेते हैं, टर्मिनेटर बोल रहे हैं जीजी का स्ट्रैटेजी था पहले से ही ड्रिंक्स ब्रेक तक खेलने का। ठीक है जी, ठीक है, सही बात है। और आगे आ जाइए टर्मिनेटर जी। विक्रांत कुमार बोल रहे हैं सेना कंट्रीज में इतनी फ्लैट पिच नहीं मिलेगी। आगे आ जाइए विक्रांत कुमार जी। तो हमने बोला था फ्लैट पिच बनाने के लिए, ना बनाते। ग्रीन टॉप नहीं बनाया, कितनी बैटिंग कर, खुद ही नहीं बैटिंग कर पाएंगे, खुद से ही नहीं हो पाएगा ग्रीन टॉप। आगे आइए और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। लव शर्मा आए हैं, बोल रहे मैंने कहा था 600 का टारगेट डन। हाँ बिल्कुल, 600 का टारगेट तो दे दिया आपने, लेकिन आई होप कि अब आप ऑल आउट कर लो। और इन 18 ओवर में यार एक चीज है, अगर 2 विकेट, अगर आपने 18 ओवर में 2 विकेट निकाले तो आप मैं बोलूंगा कि आप टेस्ट मैच जीत रहे हो। लेकिन अगर 18 ओवर में 2 विकेट ना मिले तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। आपको एक दिन में, मुझे एक दिन में भरोसा नहीं है कि 10 विकेट आउट कर सकते हैं। और वो ये भी है कि 18 ओवर फिर पुराना बॉल भी हो जाएगा। एक दिन में अगर आप 10 विकेट लेने की सोच रहे हो, मुझे अभी भरोसा नहीं है। लव शर्मा बोल रहे हैं मैंने कहा था 600 का टारगेट देंगे। बिल्कुल जी, 600 का टारगेट दे दिया। उनका जो तरीका रहता है इंग्लैंड का खेलने का, वो तो रन मारते ही रहेंगे। वो ऐसे भी रन वैसे भी पहुंच नहीं पाएंगे। वो देखो आप 600 तो वैसे भी एनी विच वे नहीं होने वाला, लेकिन ये जो आपने आज आउट करना है आपने 2। अब वही बात है कि देखो अगर ड्रॉ हो गया तो फिर डेफिनेटली ये गलती है कि आपने इतना लेट डिक्लेयर किया। आप जीत गए तो फिर तो सारी चीजें भाड़ में आज ही कर दो ना यार, पैनिक मचा दो इनको। 18 आज ही 2 विकेट लेके जाओ। तो ये तो थोड़ी ना कि वो ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई तो पूरा मारेंगे कि आज ही आउट हो। और इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये 18 से अच्छा 25-30 ओवर करना चाहिए था यार। 30 नहीं, कम से कम 25 हो।